कैजुअल स्पीच का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। कैजुअल स्पीच को आप दो तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो कोई भी अनौपचारिक भाषण होता है, यानी कि जैसे आपने एक तो किसी कंपनी में या किसी पद पर रहते हुए कोई भाषण दिया तो उसको आप एक फॉर्मल स्पीच कहेंगे। उसी तरीके से जब आप किसी को अनौपचारिक तरीके से कोई भाषण देते हैं या कोई फॉर्मल वो स्पीच नहीं होती तो उसको हम कैजुअल स्पीच कहते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में जब हम कोई बात बोलते हैं, किसी भाषा में कोई बात बोलते हैं तो उसको भी बोलने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम फॉर्मल तरीके से बोलते हैं, यानी कि औपचारिक तरीके से बोलते हैं। जैसे हम किसी अपने टीचर को कोई लेटर लिखते हैं तो वो फॉर्मल स्पीच में हम लिखेंगे, यानी कि उसको फॉर्मल तरीके से लिखेंगे। जबकि अपने किसी दोस्त को हम कुछ लेटर लिखते हैं या कुछ भी बोलेंगे तो वो कैजुअल तरीके में बोलते हैं। जैसे कि फॉर्मल तरीके में हम कहते हैं हाउ आर यू टुडे, यानी कि आज आप कैसे हैं, पर कैजुअल में हम कह देते हैं हाउ इज़ इट गोइंग, यानी कि कैसा चल रहा है। या फिर फॉर्मल तरीके में जैसे हम कहते हैं आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो, यानी कि आप जैसे अपने बॉस को या किसी को कहते हैं तो इस तरीके से कहेंगे। या फिर अगर आप किसी अपने दोस्त को कहते हैं तो आप कहेंगे आई कांट मेक इट टू द मीटिंग टुमारो, यानी कि कल मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। या फिर आप कह सकते हैं इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फॉर्मल तरीके से कहेंगे। और कैजुअल तरीके से कहेंगे दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। तो इस तरीके से किसी भी भाषा को बोलने के दो तरीके होते हैं। एक जो औपचारिक तरीका होता है, यानी कि जिसमें आप अपने बॉस से या किसी अधिकारी से बात करते हैं तो उसमें आप फॉर्मल तरीके से बात करते हैं। अपने दोस्तों से या परिवारजनों से आप कैजुअल तरीके से बात करते हैं। उसको हिंदी में अनौपचारिक भाषण कहा जाता है और उसी को इंग्लिश में कैजुअल स्पीच कहते हैं। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।